Assalamu alaikum and hello everyone. I welcome all of you here on my YouTube channel. एंड आज हम बात करेंगे 3 एग्ज़ाम्स के बारे में जो इन पाइपलाइन है। और आपको पता होगा, एक तो जेई इलेक्ट्रिकल का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, और दूसरा है जेई सिविल जिनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ ड्यू टू द वेदर कंडीशंस, जो परसों से आपको पता ही होगा। और एक और एग्ज़ाम है, दैट इज़ JKPSI, और उसका कोर्ट में हियरिंग है 4 नवंबर को। और उसमें दैट मीन्स ऑब्वियसली कोई चांसेस तो है नहीं फिर नवंबर तक भी एग्ज़ाम्स के। और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इसके बाद, और क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए इस दौरान, जब तक एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं JKPSI एस्पिरेंट्स की। और उनको मैं ये कहना चाहूँगी, अगर उनने कोई और फॉर्म्स भरे हैं, जैसे फर्स्ट इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, या और एनटी के पोस्ट का जो जिसने फॉर्म फिलअप किया है, तो उनको चाहिए वो अपनी प्रिपरेशन ना छोड़े। लेकिन हाँ, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला था, मैम हम जॉब कर लें, या कोई प्राइवेट जॉब करें, या अगर कोई जॉब कर रहा था वापस ज्वाइन करें। मैं यही कहूँगी कि अगर आप कोई अच्छा जॉब कर रहे हैं जिसमें आपको ठीक ठाक फिर भी थोड़ा ठीक पैसे मिल रहे हैं, और आप स्टडीज़ को मैनेज कर पाएंगे थोड़ा साइड बाय साइड, तो यस ये एक बेटर डिसीजन रहेगा इस टाइम पे। आप कर सकते हैं जॉब के साथ साथ फिर तैयारी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। और उसके साथ अगर हम देखेंगे, जेई सिविल्स का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हुआ। एक मोमेंटम बना रहता है स्टूडेंट्स में, एक टारगेट रहता है, तो वो मोमेंटम आपको खोना नहीं है, उस मोमेंटम को बरकरार रखना है। और वो जो मोमेंटम है वो कैसे बरकरार रहेगा, अब बेटर रहेगा कि आप नियर बाई कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करो। अगर आपने ऑलरेडी की थी ज्वाइन, आप कंटिन्यू करो उसको लाइब्रेरी में। और दूसरा ये है कि जेई इलेक्ट्रिकल का जिनका कैंसिल हुआ एग्ज़ाम, सबसे पहली बात तो आपको ये इससे पता लगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। क्योंकि बहुत सारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना, उन्होंने पेपर दिया और पेपर को सॉल्व भी किया था, राइट। उसके बाद ऐसे कुछ बच्चे जिन्होंने सिलेबस नहीं किया था कंप्लीट, या किसी वजह से इनको लग रहा था कोई एरिया अभी वीक है, तो उनके लिए इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि वो टफ एरियाज आप फिर से पढ़ो और उन टफ एरियाज पे वर्कआउट करो। और जो बच्चे जिनने सारा सिलेबस कंप्लीट किया था वो प्रैक्टिस करने जाए। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, वो ये है कि डोंट एक्सपेक्ट कि पेपर फिर से वैसा ही होगा जो आया था। जैसे अगर अभी थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, नेक्स्ट टाइम हो सकता है न्यूमेरिकल्स भी आएँगे, या कॉन्सेप्चुअल आएगा। तो क्योंकि एसएसबी में मैंने देखा है, अगर आपको एग्ज़ाम में एक बार एक तरह का पेपर, जैसे एसआई का पिछली बार बहुत बार पोस्टपोन ये कैंसल हुआ एग्ज़ाम। एक ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें जेके का बिल्कुल 2-3 क्वेश्चंस थे। एक ऐसा था जिसमें जेके का बहुत ज़्यादा पूछा गया था, जम्मू कश्मीर का। सो इट वेरीज़। ऐसा नहीं कि आपको जो अभी पेपर का लेवल आया था, स्टैंडर्ड आएगा, वो सेम आएगा, नहीं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ये स्टैंडर्ड चेंज भी होता है, और जो मतलब जहाँ से क्वेश्चन जिन टॉपिक से पूछे जा रहे होते हैं, वो भी चेंज होता है, टोटली डिफरेंट होता है। लेकिन जो सही मानों में सिंसियरली मेहनत करता है उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके लिए सारी लेवल सेम होती है। जो सिंसियरली वर्क करेगा और जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी, उनको उनके लिए बहुत एक चैलेंजिंग ये होगा कि बरकरार रखना उस मोमेंटम को और वैसी तैयारी करना। तो इन शॉर्ट ये है कि एसआई का जो अभी आज मैंने देखा था, बहुत स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किया था कि 4 नवंबर को उसकी हियरिंग है। और आपको पता ही एनटी का भी जो हियरिंग है आने वाला है। बट ऐसा है कि जब आप फॉर्म फिलअप करके रखते हैं और पोस्ट एडवर्टीज़ हो जाते हैं, इनका एग्ज़ाम कभी ना कभी हो ही जाता है, चाहे 2 महीने पहले चाहे 6 महीने बाद, लेकिन हो जाता है। बट जो पोस्ट एडवर्टीज़ हुए हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, इनको ग्रैब करने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगी जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम सामने नहीं है तो हम मेहनत नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत स्टार्ट करो आप। मैं एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ अपने, मैंने किया है परसों से स्टार्ट उसको, एमसीक्यू सीरीज़ अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, रूट्स आईएएस पे भी मेरी एमसीक्यूज़ आते हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं खुद मॉनिटर कर रही हूँ दिस कमेंट्स को, और आई विल ट्राई टू आंसर देम। बाकी आई विल बी लाइव इंशाल्लाह वेरी सून, and soon I will be live. I will take live sessions and for addressing your queries. And inshallah, for every component, we are going to provide MCQ sessions and with proper this discussion and details.
इंशाल्लाह होप करेंगे कि और एडवर्टाइज़मेंट आ जाएगी, जेकेपीएससी की भी हो या जेकेएसएसबी की, रिसेंटली जैसे जेकेपीएससी की जेकेएस की नोटिफिकेशन आई, तो वी होप कि और नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। टिल देन कीप द मोमेंटम एंड गो विद द फ्लो एंड कीप प्रिपेयरिंग, स्टॉप नहीं करना है। और इंशाल्लाह आई विश यू ऑल द बेस्ट।